हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे आशियाना अमारा के फोर्थ फेज़ की, जो कि आ रहा है सेक्टर 93 न्यू गुड़गांव के अंदर। आपको जैसे पता ही होगा कि ये 3 फेज़ ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं और 3 फेज़ के अंदर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मार्केट से मिला है। अगर मैं बात करूं इनके सिर्फ थर्ड फेज़ की, तो थर्ड फेज़ में आपको पता होगा कि इनका ऑनलाइन ईओआई सबमिशन हुआ था और 11 बजे जो है इनका ओपन हुआ था मॉर्निंग में, और 11:25 पर वो जो है एक तरह से ओवर सब्सक्राइब हो गया था। 224 अपार्टमेंट के अगेंस्ट इनकी अप्रोक्स जो है 600 के करीब जो है इनकी ईओआई आई थी। आप खुद भी देख सकते हो ओवर सब्सक्राइब हुआ था। यही अगर कहीं 12 सवा 12 तक ये ईओआई लेते तो कहीं ना कहीं ये 1500-2000 तक भी ये एप्लीकेशंस आ सकती थी। सो थर्ड फेज़ को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था। पहले 2 फेज़ भी इनके पूरे सोल्ड आउट हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे फोर्थ फेज़ की। अगर मैं बिल्डर की बात करूं तो बिल्डर सोना में इनका एक प्रोजेक्ट है आशियाना अनमोल के नाम से। वो भी आपका एक कॉन्सेप्ट बेस्ड था, सीनियर लिविंग कॉन्सेप्ट था। और अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूं आशियाना अमारा की, तो ये भी आपका किड सेंट्रिक प्रोजेक्ट है। तो एक कॉन्सेप्ट बेस्ड ये जो है प्रोजेक्ट लेके आते हैं। बाकी अगर मैं प्रोजेक्ट के लोकेशन की बात करूं तो सेक्टर 93 न्यू गुड़गांव के अंदर आ जाती है। और ये आपका प्रोजेक्ट जो आता है डीएलएफ गार्डन सिटी एनक्लेव और सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 93, उसके बिल्कुल बीच में प्रोजेक्ट आ जाता है। 60 मीटर रोड से इसकी अप्रोच आ जाती है। और अगर मैं बात करूं द्वारका एक्सप्रेसवे से, द्वारका एक्सप्रेसवे के डिस्टेंस इसका 3 से 4 किलोमीटर है। और NH8 की अगर मैं बात करूं तो 6 to 7 किलोमीटर का आपका डिस्टेंस आ जाता है। जो न्यू पटौदी हाईवे बन रहा है 6 लेन, वहां से भी 1 से 2 मिनट का इसका डिस्टेंस आ जाता है। सो आज हम इसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट का नेम आपका आ जाता है आशियाना अमारा प्रीमियम किड सेंट्रिक आपका प्रोजेक्ट है। सेक्टर 93 लोकेशन है। बिल्डर की हम बात कर लेते हैं। बिल्डर जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 1986 में हुई थी। 35+ ईयर का एक्सपीरियंस है। मल्टीपल सिटी में इनकी प्रेजेंस है और मार्केट लिस्टेड आपका ब्रांड है। इंडिया के टॉप 10 रियल एस्टेट ब्रांड में आपका ये बिल्डर आ जाता है। सोना में एक इनका प्रोजेक्ट है। और आज जो हम बात कर रहे हैं गुड़गांव के प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं आशियाना अमारा की। प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो प्री लॉन्च के अंदर ही अभी फोर्थ फेज़ है और जून और मिड जुलाई के अंदर जो है इनका रेरा एक्सपेक्टेड है। और इसके अंदर जो है टोटल 22 एकड़ की साइट है। अभी 3 फेसेस के अंदर जो है, फर्स्ट फेज़ के अंदर ये 4 टावर लाए थे 224 यूनिट। सेकंड फेज़ के अंदर ये 4 टावर लाए थे अगेन 224 यूनिट। थर्ड फेज़ जो इनका लास्ट फेज़ था 1-2 महीने पहले आया था 4 टावर 224 यूनिट। सो ये टोटल 12 टावर लेके आ चुके हैं। और थर्ड फेज़ के रिस्पॉन्स को देखते हुए अब ये 4 की बजाय 5 टावर ला रहे हैं और यूनिट भी 224 की बजाय 280 ला रहे हैं। तो टोटल एक तरह से इन्होंने 17 टावर लॉन्च कर दिए इंक्लूडिंग फोर्थ फेज़। और ये लास्ट अपना 5th फेज़ लेके आएंगे, उसमें भी ये बैलेंस अपने 4 टावर लॉन्च करेंगे। तो 22 एकड़ के अंदर टोटल 21 टावर हैं। और फोर्थ फेज़ के अंदर अभी 5 टावर आ रहे हैं। और इसके अंदर जो है स्टील प्लस 14 की आपकी हाइट है। टोटल यूनिट 1200 रहेंगी, बट फोर्थ फेज़ के अंदर जो यूनिट रहेंगी वो 280 रहेंगी 5 टावर के अंदर। और इसके बाद इनका एक लास्ट 5th फेज़ आएगा। तो अच्छा मौका है फोर्थ फेज़ में एंटर करने का, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट फेज़ और फोर्थ फेज़ का प्राइसिंग कंपैरिजन करूं तो अच्छा खासा उछाल इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है अभी आ चुका है। और हाई रेज आपकी डेवलपमेंट है। स्टील प्लस 14 की आपकी स्टोरी हाइट रहने वाली है। 2 ही साइज हैं जैसे थर्ड फेज़ में थे। आपका 3 BHK प्लस 2 वॉशरूम प्लस डेक, जी हाँ डेक एरिया भी इसमें आ जाता है। एरिया आपका कारपेट एरिया 1000 स्क्वायर फीट रहेगा। बालकनी 175 to 200। और यही आपका दूसरा साइज़ है 3 BHK प्लस 3 वॉशरूम प्लस डेक। उसमें आपका रहेगा 1200 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया रहेगा और 225 से 250 आपका बालकनी साइज़ रहेगा। सो इकलौता ऐसा बिल्डर है गुड़गांव में जो कारपेट साइज़ पे बेचता है। अगर अदरवाइज अगर आप DLF की भी बात करो तो वो भी सुपर एरिया पे बेचता है। तो इकलौता बिल्डर जो कारपेट एरिया पे बेच रहा है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है। और अगर मैं बात करूं इसके स्पेसिफिकेशन की तो मॉड्यूलर किचन दे रहे हैं विद वुडन लैमिनेटेड आपका जो है मॉड्यूलर किचन जो आपकी होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 4 to 4 आपके अपार्टमेंट रहेंगे। और किड सेंट्रिक प्रोजेक्ट आपका इस तरह से है जो अगर मैं एमिनिटीज़ की बात करूं तो ये 32,000 स्क्वायर फीट का आपको क्लब हाउस दे रहे हैं। और किड सेंट्रिक इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक ये डेडिकेटेड प्ले स्ट्रीट दे रहे हैं फॉर चिल्ड्रन, जिसमें आपका ग्रीनरी रहेगा, लैंडस्केपिंग, स्विमिंग पूल, छोटी मोटी आपकी जो जिस तरह से वाटर बॉडीज होते हैं, बिल्कुल किड सेंट्रिक एक तरह से कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। प्लस 6,000 स्क्वायर फीट का आपका प्ले जोन रहेगा, लर्निंग हब रहेगा, जिसमें जो बच्चे हैं वो अपना लर्निंग कर सकते हैं। अपना सिंगिंग हो गया,
गया, डांसिंग हो गया, और डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी के लिए इन्होंने लर्निंग हब बनाया हुआ है। तो अगर आपके स्मॉल किड्स हैं तो कहीं ना कहीं ये उनको बेनिफिट देगा ही देगा। इसके अलावा जो है 6.7 एकड़ के अंदर आपका जो है ग्रीन एरिया है, ओपन एरिया भी काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा और भी अदर एमिनिटीज़ हैं, स्क्वैश कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, जितनी भी एमिनिटीज़ आपको अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर मिलती हैं। तो ये तो सारा था इनकी एमिनिटीज़ के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं इनकी, अच्छा एक मैं और बोलना चाहूँगा कि 10 जून से जो है आप इनका सैम्पल अपार्टमेंट भी देख सकते हो। सैम्पल अपार्टमेंट इनका रेडी है और 10 जून ऑनवर्ड आप इनका सैम्पल अपार्टमेंट भी देख सकते हो। तो अब हम बात करते हैं इनके पेमेंट प्लान की। सो 2 पेमेंट प्लान है, जैसे कि थर्ड फेज में थे PLP एंड CLP। PLP आपका पोजेशन लिंक प्लान और CLP कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान। सो PLP में आपका अगेन वही 30-40-30 है। CLP में द वे बिल्डर विल डूइंग द कंस्ट्रक्शन, उस हिसाब से वो आपको डिमांड करेगा। और दोनों ही पेमेंट प्लान के ऊपर डिपेंडिंग ऑन पेमेंट प्लान आप कौन सा ऑप्ट करते हो उसके अकॉर्डिंग डिस्काउंट भी अवेलेबल है, अच्छे खासे डिस्काउंट जो उन्होंने थर्ड फेज में भी दिए थे, फोर्थ फेज में भी है। उसके लिए आप मेरे से बात कर सकते हो। EOI के प्रोसेस के लिए मेरे से बात कर सकते हो। और कहीं ना कहीं जो पेमेंट प्लान के अकॉर्डिंग अच्छा खासा डिस्काउंट है, जिन्होंने थर्ड फेज में अप्लाई किया होगा उनको पता होगा कि क्या डिस्काउंट यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट प्राइसिंग की। प्राइसिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहूँगा, जो मैं बात करता हूँ क्लाइंट से, एक क्रिटिसिज्म ये आता है कि इनका जो फर्स्ट फेज़ में प्राइस था और फोर्थ फेज़ में जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो आप अगर इनका फर्स्ट फेज़ देखोगे तो 1-1.5-2 साल पहले इनका जो है फर्स्ट फेज़ आया था। उस समय द्वारका एक्सप्रेस वे पे 9000 स्क्वायर फीट की प्राइस चल रही थी। आज की डेट में द्वारका एक्सप्रेस वे एक्सटेंशन एक तरह से आप देखोगे 18-20 हज़ार रुपये की प्राइसिंग चल रही है न्यू प्रोजेक्ट की। सो कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट की भी प्राइसिंग बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि हमने फर्स्ट फेज़ मिस कर दिया तो नहीं ये प्राइसिंग बढ़ रही है, तो जो भी बिल्डर जो है इसको हाइप क्रिएट कर रहा है ये नहीं खरीद रहे हैं। थर्ड फेज़ भी ओवर सब्सक्राइब हुआ है। सो अगर मैं प्राइसिंग के ऊपर आऊँ तो इनका जो फर्स्ट जो इनका कन्फिगरेशन 3 BHK प्लस 2 वॉशरूम प्लस डेक, वो आपका 2.50 से 2.80, ये प्राइस वेरी कर रहा है आपका PLC के हिसाब से। अगर आप ऊपर लेते हो तो 2.50, अगर मिड में लेते हो 2.80, PLC के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। और अगर दूसरे साइज जाते हो 3 BHK प्लस 3 वॉशरूम प्लस डेक, तो उसमें आपका प्राइस आ जाता है 3 CR से 3.40। येस, थर्ड फेज़ और फोर्थ फेज़ में अच्छा खासा गैप है और यही फ़ायदा होता है जब हम इनिशियल फेज़ में लेते हैं। तो ये इनकी जो प्राइसिंग है बॉक्स प्राइसिंग है, इसके ओवर एंड अबाउट सिर्फ आपका GST है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब मैं बताऊंगा कि आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर क्यों एंटर करना चाहिए। पहली बात तो ये कि इकलौता ऐसा बिल्डर है जो कारपेट एरिया पे बेच रहा है, पूरी ट्रांसपेरेंसी है। ऑल्दो आप कारपेट से सुपर एरिया भी बना सकते हो, सुपर से कारपेट बना सकते हो। किड सेंट्रिक प्रोजेक्ट है, ऐसी जो ये चीज़ें लेके आ रहे हैं जो मैंने DLF के प्रोजेक्ट में भी नहीं देखी हैं। और तीसरा जो लोकेशन काफ़ी अच्छी है। DLF और सिग्नेचर ग्लोबल का जो प्रोजेक्ट है लो राइज, उनके बिल्कुल बीच में आपका प्रोजेक्ट आ जाता है। और फोर्थ मेन पॉइंट जिसकी मैं बात करूंगा, यहाँ पे इन्होंने कहीं ना कहीं लॉक इन लगाया हुआ है। तो अगर इन्वेस्टर यहाँ पे एंटर करता है तो पोजेशन के बाद ही एग्जिट कर सकता है, उससे पहले एग्जिट नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं इसके रेंटल भी अच्छे आएंगे। और कहीं ना कहीं अगर पोजेशन के बाद आप बेचने जाओगे, क्योंकि अभी मोस्टली एंड यूज़र ही हैं, तो आपको ये अच्छी मतलब कि ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपको इसको बेचने में। सो ये ओवरऑल डिटेल थी आशियाना अमारा के फोर्थ फेज़ की, जो कि आ रहा है और रेरा प्री लॉन्च के अंदर है। रेरा काफ़ी जल्दी आ रहा है इसका। बाकी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, EOI प्रोसेस से रिलेटेड, साइट में जो भी है, 10 जून के बाद आप कर सकते हो। मेरा नंबर नीचे फ्लैश कर रहा है। बाकी वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड शेयर करके जाना। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में है, जिसमें गुड़गांव रियल एस्टेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।